पहले कि आपको मकर संक्रांति की तस्वीरें दिखाएं, उससे पहले बात कर लेते हैं संक्रांत के बारे। पहले मैं आप क्या लेके ओए होए होए आपने मुंह मीठा हमने कर लिया। मीठा कीजिए। ये गीतिका लेके आई हैं और इसका टेस्ट है गुलगुले जैसा। हाँ, ये पंजाब में गुलगुले होते हैं। मैंने बनाया, बहुत ही प्यारा। और यहाँ पर आपके यहाँ क्या कहा जाता है इसको? इसको गुगुती कहा जाता है, जो उत्तरायणी पे ये बनता है। हाँ, तो ये पहले कौवे को खिलाया जाता है और उसके बाद खुद इसको खाते हैं। मैं कह रही थी मीठे शक्कर पारे, है ना, जैसे नमक पारे होते हैं ना, वैसे वो गुड़ के बने हुए गुड़ पारे। गुड़ पारे गुड़ के वो भी बनते हैं। तिल वाले लड्डू में बहुत सारा गुड़ होता है, अभी सुबह ही खाया मैंने। क्योंकि सर्दियों में गर्म होता है ना, तो गुड़ इसलिए यूज करते हैं क्योंकि ठंड भी डाइजेशन के लिए भी आपके लिए अच्छा। पर ये बहुत अच्छे बने, मम्मी ने बनाया, बहुत ही सही बने। आंटी जी थैंक यू सो मच इधर से संक्रांति की हमारे लिए तो हम आपने लोग ये इसी भेजा है। तरीके से संक्रांति हम मनाते हैं। ऐसे ही मनाते हैं, चाय पे चर्चा है तो फूड की बात ना हो त्योहार पे तो फिर कैसे कंप्लीट होगा। अब चलिए आपको दूसरी रंगत दिखाते हैं। रंगत आई है संगम नगरी से सामने, जहां लाखों श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाकर पुण्य के भागी बने। सुबह से ही पवित्र नदियों में स्नान दान का सिलसिला शुरू हो गया। पूरे दिन नदियों की धारा में श्रद्धा और भक्ति के गोते श्रद्धालु लगाते रहे। मकर संक्रांति सूर्यदेव की पूजा और खेती किसानी से जुड़ा एक प्राचीन त्योहार है। इस दिन स्नान दान की परंपरा मकर संक्रांति को और ज्यादा प्रभावी बना देती है। तो काशी में भी लोग सुबह से ही पवित्र डुबकी लगाते नजर आए। मकर संक्रांति के अवसर पर अयोध्या में रामलला को पतंग और मांझा अर्पित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी मकर संक्रांति पर गौ सेवा करते नजर आए। अपने हाथों से उन्होंने गायों को चारा खिलाया। उधर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर में आस्था की खिचड़ी उन्होंने चढ़ाई। पूरे विधि विधान से महायोगी गुरु गोरखनाथ को पवित्र खिचड़ी चढ़ाते हुए आपको नजर आएंगे और सभी नागरिकों के सुखमय जीवन की भी उन्होंने आज कामना की। मकर संक्रांति का महापर्व और प्रयागराज में संगम की रेती पर आस्था का महाकुंभ माघ मेला। कड़ाके की ठंड और कोहरे के बावजूद लाखों श्रद्धालु सुबह से ही हर हर गंगे के जय घोष के साथ माघ मेले में त्रिवेणी की पवित्र धाराओं में मकर संक्रांति का पुण्य स्नान कर रहे हैं। श्रद्धालु माघ मेले में इस पावन अवसर पर स्नान के साथ दान ध्यान का भी पुण्य लाभ ले रहे हैं। आस्था भक्ति के अद्भुत रंग यहाँ नजर आ रहे हैं। जप तप भजन कीर्तन के जरिए श्रद्धालु यहाँ भक्तिमय माहौल बना रहे हैं। कल्पवासियों की साधना और हठ योगियों का तप इस मेले को अलौकिक बना रहा है। आज कई प्रमुख संतों ने भी यहाँ महास्नान किया। ये अपने आप में दूसरा स्नान चल रहा है। अद्भुत है, अलौकिक है, अवर्णनीय है। और जो यहाँ यम यम चिंतते कामम तम तम प्राप्नोति भूतले पुमान, जो मनुष्य यहाँ चिंतन करता है वो प्राप्त करता है। गंगा का प्रभाव एक कण अगर उसके अंदर चला गया तो उसकी चित्त वृत्ति का परिवर्तन हो जाता है। अदृश्य सरस्वती उसके हृदय में उत्पन्न हो जाती है। आपने स्नान किया, क्या अनुभूति हुई? दिव्यता की अनुभूति हुई, शांति की अनुभूति हुई। मकर संक्रांति के इस महापर्व पर श्रद्धा भक्ति और शक्ति के साथ सुरक्षा का भी अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है। माघ मेले में मकर संक्रांति के अवसर पर उमड़ी भीड़ को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। शासन के पुख्ता इंतजामों और एआई कैमरों की निगरानी के बीच सुरक्षा व्यवस्था सख्त है। सुरक्षा के लिए चप्पे चप्पे पर एटीएस कमांडो की नजर है। हमारा मेला में जो है चारों तरफ देखना पड़ता है और निगरानी दिखाई जाती है, कहाँ क्या है कहाँ क्या नहीं है। बस यही सब है, हम लोग अपना रूटीन चेकअप करते रहते हैं। पूरे मेला क्षेत्र को कवर कर पाना कितनी बड़ी टास्क होती है? 850 हेक्टेयर का मेला क्षेत्र है, बड़ा इलाका है, बड़ा एरिया मेला क्षेत्र है। हमारे जितने भी सेक्टर है सभी सेक्टर में एक दो जो है हीटे हैं वो अपना जो है मूवमेंट करती रहती है। जैसे रेल में भी है, झूंसी में भी है, संगम क्षेत्र में भी है, तो सभी क्षेत्रों में मूवमेंट चलता रहता है। सुबह तो बढ़ते कोहरे और ठंड को देखते हुए मेले में पुलिस की गश्त बढ़ा दी गई ताकि जीरो विजिबिलिटी में कोई श्रद्धालु रास्ता न भटके और सुरक्षित घाटों तक पहुंच जाए। सुरक्षा चक्र को मजबूत बनाने के लिए पुलिस प्रशासन ने संगम क्षेत्र में पहले 8 सबसे संवेदनशील चौराहों और मार्गों को चिन्हित किया जहां जाम लगने की संभावना सबसे ज्यादा थी।
इन जगहों को क्लियर रखने के लिए विशेष QRT यानी क्विक रिस्पांस टीम बनाई गई है। हर QRT में 6 ट्रेंड सिपाही और एक डेडिकेटेड QRT व्हीकल शामिल है। आधुनिक ट्रैफिक कंट्रोल रूम से भीड़ के दबाव की निगरानी की जा रही है। इस सुरक्षा चक्र की सफलता को देख प्रशासन का अनुमान है कि आज माघ मेला में संगम स्नान करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 1.5 करोड़ के जादुई आंकड़े को छू लेगी और प्रयागराज के माघ मेले में मकर संक्रांति पर त्रिवेणी स्नान का पुण्य लाभ लेने आया हर श्रद्धालु संतुष्ट और सुख समृद्धि का वरदान लेकर ही जाएगा। प्रयागराज से शुभम सिंह राजपूत और समर्थ श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, प्रयागराज में संगम की रेती पर लगे माघ मेले में इस बार साधु संतों और कल्पवासियों के बीच एक अलग ही रंग देखने को मिल रहा है। मेले में तरह तरह के बाबा आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। कोई अपनी अजीबोगरीब वेशभूषा के लिए जाना जा रहा है तो कोई अपने अनूठे अंदाज के लिए। बिल्कुल, मेले में गोल्डन बाबा की भी धूम है। गोल्डन बाबा के सोने के जेवर लोगों को काफी आकर्षित कर रहे हैं। सर पर चांदी का मुकुट है। माघ मेले में कांटों वाले बाबा भी आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। वो कांटों पर लेटकर अपनी साधना करते हैं। त्रिवेणी की पावन धरा पर कल्पवास और तपस्या का दौर जारी है। मां गंगा की आरती कर हर कोई पुण्य का भागीदारी बन रहा है। सुबह हो या शाम, यहाँ आस्था की डुबकी लगाने वाला हर सनातनी उत्साहित है। आस्था, संस्कृति और परंपरा के इस अद्भुत संगम में ऐसे कई रंगों की बहार है जिससे इसकी भव्यता और निखर रही है। मेले की इसी भव्यता को निखारने में अपनी भागीदारी निभा रहे हैं कुछ अनूठे बाबा। सबसे पहले मिलिए गूगल गोल्डन बाबा से। इनका असली नाम मनोज आनंद महाराज है और ये कानपुर के रहने वाले हैं। इनके शरीर के लगभग हर हिस्से पर सोने के जेवर नजर आते हैं। दोनों हाथों में सोने के कंगन है। हाथ की उंगलियों में सोने की बड़ी बड़ी अंगूठियां हैं, जिन पर देवी देवताओं की मूर्तियां बनी है। सिर पर चांदी का मुकुट है, जिस पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की फोटो भी लगी है। इतना ही नहीं, गोल्डन बाबा खाना भी सोने और चांदी के बर्तनों में ही खाते हैं। इनके साथ रहने वाला लड्डू गोपाल भी सोने का है, जिसे बाबा हमेशा अपने हाथ में थामे रहते हैं। माघ मेले के पहले दिन से ही बाबा अपने भक्तों के साथ पूजा पाठ, दान पुण्य और धार्मिक अनुष्ठान कर रहे हैं। अब कोई उनके साथ सेल्फी लेने को उत्सुक रहता है तो कोई हैरान। माघ मेले में कांटों वाले बाबा भी आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। बिहार से माघ मेले में आए ये संत रमेश निषाद राज हैं, जो कांटों की शैया पर लेटकर अपनी साधना कर रहे हैं। आप लेटे हुए हैं, तकलीफ नहीं होती आपको? तकलीफ होती है, सब भगवान की महिमा, ईश्वर का महिमा। कठिन तपस्या कर रहे हैं। कठिन तपस्या, सनातन धर्म के लिए अपना तपस्या करता हूँ। कांटों पर लेटे साधु बाबा को देखने दूर दूर से लोग आ रहे हैं और इनकी साधना देखकर हैरान भी हो रहे हैं। मैं बाबा का वीडियो देख के आया हूँ, बाबा का दर्शन करने के लिए। आज मैं बाबा का दर्शन किया हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है। यहाँ कांटों पे लेटे हुए हैं तो कितना कठिन है? बहुत कठिन है। बाबा साधना कर रहे हैं कांटे पर। मेले में आए सतुआ बाबा भी खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं। वो अपनी लग्जरी गाड़ी से माघ मेला पहुँचे और इनके पास एक नहीं बल्कि ऐसी कई लग्जरी गाड़ियां हैं। उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल भी हो रही है। कई लोग इनके इस आलीशान लाइफस्टाइल पर सवाल कर रहे हैं।
लेकिन बाबा ने खुद सवाल करने वालों से ही अब सवाल पूछ लिया है। विगत महाकुंभ में 75 करोड़ लोगों ने श्रद्धा और विश्वास के साथ इसी त्रिवेणी संगम में गोता लगाया था। क्या आध्यात्म इतना छोटा समझा था कि आध्यात्म क्या इन गाड़ियों में नहीं चल सकता है? आध्यात्म को मानने वाला इन गाड़ियों में बैठ नहीं सकता है? ये सनातन की रफ्तार है। ये सनातन में को जो दबाने के लिए, सनातन को जो बांटने के लिए लोग प्रयास कर रहे थे, उनको इन्हीं गाड़ियों की रफ्तार से रौंद दिया जाएगा। माघ मेले में कदम रखते ही एक अलग दुनिया का एहसास होता है। कहीं धूनी रमाए नागा साधु दिखते हैं, तो कहीं प्रवचन देते विद्वान, तो कहीं एक से बढ़कर एक हठी बाबा, जो इस मेले के आकर्षण को और भी बढ़ा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए सीधा आपको लिए चलते हैं प्रयागराज। शुभम हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार बने, और शुभम सुबह से जैसी तस्वीरें आप दिखा रहे हैं इस वक्त भी आग के पीछे और साथ हम देख सकते हैं कि लोग मौजूद हैं। अभी फिलहाल संगम की जरा हमें दृश्य भी दिखाते जाइए और साथ ही लोगों से बात कीजिए और साथ ही आंकड़ा भी बताइए, क्योंकि 4 बजे की जो आंकड़ा था वो था 91 लाख लोगों ने स्नान किया था। अभी कहां तक पहुंचा है आंकड़ा शुभम? थोड़ा इंतजार करना होगा। जो एग्जैक्ट आंकड़े सामने आते हैं वो ठीक हर 2 घंटे के अंतर से आते हैं। 6 बजे तक मैं आपको आंकड़ा बता पाऊंगा, लेकिन तस्वीरें फिलहाल हमने सबसे पहले दिखाई थी तस्वीर सूर्योदय की, लेकिन अब देखिए सूर्यास्त की। ये अस्ताचलगामी भगवान सूर्य, मकर संक्रांति का पावन दिन आज, और भगवान सूर्य अब अस्ताचल को आगे बढ़ रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, भगवान सूर्य अस्त हो रहे हैं। कितना विहंगम दृश्य शाम का देखने को मिल रहा है संगम के तट पर। श्रद्धालु अब लौट रहे हैं और एक तरफ भगवान सूर्य अस्त हो रहे हैं तो दूसरी ओर पूरी मेगा माघ मेला सिटी जो है वो जगमग हो गई है, लाइट्स ऑन हो गई हैं, और ये एलईडी लाइट्स आप देख पा रहे होंगे ये जल चुकी हैं, जिससे पूरी मेला सिटी को जगमग किया गया है, सजाया गया है, संवारा गया है। मेरे साथ कुछ युवा मौजूद हैं, ये स्नान करके आए हैं। चूंकि प्रयागराज के ही थे तो मैंने इनसे पूछा, बोले हम तो शाम को ही स्नान करने जाएंगे। अब स्नान तो कर लिया, लेकिन अब कड़ाके की सर्दी इन्हें लग रही है। कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि निश्चित तौर से गंगा जी का स्नान करना था। तो कहते हैं कि बड़े बुजुर्ग बचपन से ही कहते थे कि गंगा जी में जा करके जैसे ही आप जल को अपने ऊपर डालोगे तो निश्चित तौर से ठंड नहीं लगेगी। तो आज फिर एक बार हम लोग आए, हर बाती हर वर्ष की तारीख तरह भाई आते हैं। तो जैसे ही गंगा जी में हम लोगों ने कूदा, मतलब एक कूदना ही है, हम लोगों के लिए माँ है तो हम सभी के लिए है। तो वहाँ पर पे जैसे ही हमने कूद करके स्नान का वो किया तो ठंड अचानक से चली गई। फिर लगा कि और नहाते हैं, विगत 1 घंटे से नहा रहे हैं। और बच्चों के साथ इतना मतलब वो था कि कई लोग मिल गए, भैया आप कितनी देर से नहा? भैया 1 घंटे से नहा रहे हैं। और भी टाइम सोचा था, लेकिन ये कि अब सूर्य ढल रहा है तो कहते हैं माँ गंगा की आरती होने वाली होती है, तो इसलिए हम लोग संगम नगरी के रहने वाले लोगों के लिए ये तो फायदा है कि वो जब भी चाहे तब संगम में आ सकते हैं, माँ गंगा के तट पर आ सकते हैं और स्नान कर सकते हैं। कुछ और युवा मेरे साथ मौजूद हैं। कैसा लग रहा है आपको स्नान करने के लिए? नहीं, बहुत अच्छा है। हम गए साल भी आए थे महाकुंभ में, और इस साल की भी व्यवस्था बहुत अच्छी है। आप बोलेंगे कि बाहर के मौसम बहुत ठंडी है, लेकिन जैसे आप गंगा की एक डुबकी लगाते हैं फिर वहां से बाहर आने की इच्छा ही नहीं होती। तो जो गंगा की जो पवित्रता है उसको हम बरकरार रखें, और इसी आनंद को हर साल हमारे आने वाले पीढ़ियों को भी इसकी ऐसा एक्सपीरियंस उनको भी हो, इसका हमको ध्यान रखना चाहिए। गंगा ज्यादा से ज्यादा उसको साफ रखे, और ऐसे कुंभ मेले, ऐसे माघ मेले में जल लेकर जा रहे हैं। अंकल, जल कहाँ लेकर जा रहे हैं? ये तीर्थराज प्रयाग का पावन जल है और ये हमारी आस्था श्रद्धा का प्रतीक है, और यह जल जहाँ भी जाएगा उस स्थान को पवित्र करेगा, पुण्यदायी। इसमें समस्त देवताओं की शक्तियां हैं। इस जल को जहाँ भी हम देंगे संपूर्ण भारतवर्ष का कल्याण होगा, राष्ट्र का कल्याण होगा, विश्व का कल्याण होगा। हमारा ये उद्देश्य हम सुखने सर्वे संतु निरामया, ये हमारे उद्देश्य हैं। सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, संपूर्ण राष्ट्र का कल्याण हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, भारतवर्ष महान हो। यह उद्देश्य जो है हमारे जल के लिए है, इसलिए हम जल लेकर हम जा रहे हैं। हम जल की कितनी विहंगम और कितनी भव्य इन्होंने महिमा बताई कि जल कितना शक्तिशाली है, कितना पावरफुल जल है। माता जी, स्नान कर लिया आपने?
कैसा लग रहा है अब? 4 बजे स्नान किए, फिर कल भी किए थे। कल्पवास कर रहे हैं आप? नहीं, कल्पवास तो नहीं कर रहे, लेकिन 8-9 दिन रहेंगे। कैसा लगता है स्नान करने के बाद में? कहाँ से आए आप? हम लोग बम्बई से आए हैं। हाँ, स्नान करने के लिए? हाँ। अभी कब तक ठहरे यहाँ पर? हम लोग अभी मौनी अमावस्या का 3रे दिन जाएंगे, और हम लोग 11 तारीख से आए हैं। तो यहाँ पे आज मना रहे थे, हमको लगा 14 तारीख का, तो हम लोग ने मकर संक्रांति का पर्व जो है वो धूमधाम से लोग मना रहे हैं, और लोग दूर दूर से मकर संक्रांति का पर्व मनाने के लिए यहाँ पर आए हैं। शुभम, देखिए आप लगातार तस्वीरें तो हमें दिखाई रहे हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग तस्वीरें आपने हम तक पहुंचाई हैं। तमाम बाबाओं की तस्वीरें भी हमने देखी हैं, अलग अलग रूपों में, अलग अलग स्वरूपों में। आप वहां पर पहुंचे हुए हैं, आप ये बताइए कि आपको सबसे ज्यादा आकर्षक तस्वीर इस वक्त कौन सी लगी? मतलब चुनना में आई एम श्योर कि बहुत डिफिकल्ट होगा, बट कोई ऐसी चीज अभी तक हाँ। सबसे अहम बात मैं आज आप सबसे साझा करना चाहता हूं कि मैंने संगम में आज स्नान किया। जैसे आम श्रद्धालु, मुझे लगता है 91 लाख में आज मैं भी शामिल हो गया, और लगातार ये आंकड़ा बढ़ते जा रहा है और करीब 1 करोड़ के पार पहुंच जाएगा। मैंने भी आज स्नान किया, हमारे सहयोगी ने भी स्नान किया, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी अनुभूति हुई। जैसा कि अभी तक मैंने सुना था, लेकिन आज मैं खुद महसूस कर पाया कि यहाँ की महिमा वाकई में अपरंपार है। यहाँ की आस्था बहुत अच्छी है, यहाँ का बहुत अच्छा पावन फल हमें मिलता है यहाँ पर आने से। और संगम की रेती में टहलने भर मात्र से लोग तो यहाँ की संगम की रेत तक पैक करके ले जाते हैं, पॉलिथीन में रखे ले जाते हैं, बैग में रखे ले जाते हैं, यहाँ का जल तो लेकर जा रहे हैं, जैसा आपने देखा भी। तो ये महिमा है संगम तट की, इस शहर की, संगम नगरी की। और आप देखिए, तमाम जो श्रद्धालु है वो अभी भी आ रहे हैं, दूर दूर से आ रहे हैं। हम अमेरिका की बात कर ले, नेपाल की बात कर ले, मुंबई से, महाराष्ट्र से, अलग अलग राज्यों से, उड़ीसा से, अलग अलग शहरों से, अलग अलग राज्यों से, अलग अलग हिस्सों से, देश दुनिया के तमाम बड़े शहरों से श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं। शाम होने को है, सूर्य भगवान अस्त हो चुके हैं। मकर संक्रांति का पर्व आज पूरे देश में मनाया जा रहा है, लेकिन संगम तट पर यहाँ की महिमा, यहाँ की तस्वीरें कुछ अलग ही बयां करती है। लेकिन जोश आप देखिए, मेरे साथ एक बाबूजी हैं जो दीपदान करने के लिए जा रहे हैं। ये देखिए, मैं उनकी तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगा। चूंकि सुबह जब मकर संक्रांति का पर्व शुरू हुआ था, तब भी लोग आराधना उपासना करने के लिए गए थे। एक बाबूजी है, मैं तस्वीर दिखाऊंगा। इनके हाथ में दीपक है, एक माचिस है, और अब ये दीपदान करने जा रहे हैं। कौन से मंत्रों का उच्चारण करते हैं, क्या कहते हैं संगम तट पर मां गंगा से आप? कल्पवास, माफी चाहूंगा, कल्पवास ये कर रहे हैं, मौन की साधना कर रहे हैं। और ये देखिए आप तस्वीरें, ये वाकई में ये भी एक साधना ही है, ये भी एक भक्ति ही है कि उन्होंने कुछ नहीं कहा, हाथ में दीपक था और मां गंगा के तट पर दीप को जलाकर प्रवाहित कर दिया। बिल्कुल, ये कुछ नियम रहते हैं कल्पवासियों के, जिनको पालन करना बहुत जरूरी होता है। खास तौर पर अगर आप वहां पर संगम की रेती पर, संगम के तट पर मौजूद है, तो मौन रहकर ही कल्पवासी अपनी उस तपस्या को करते हैं। लेकिन शुभम, ये बताइए, शगुफ्ता ने बड़ा अच्छा सवाल आपसे पूछा। अभी तक मैं इसमें और जोड़ देती हूँ, आप बहुत दिन से वहां से हमें लगातार खबरें दिखा रहे हैं, तस्वीरें दिखा रहे हैं। इस पूरे माघ मेला क्षेत्र की सबसे आकर्षक चीज क्या लगी आपको? इस पूरे माघ मेला क्षेत्र में सबसे अहम चीज अगर मैं कहूं तो ऐसे ऐसे रंग देखने को मिले हैं, ऐसे ऐसे कलाकार देखने को मिले हैं। नवजोत, मैं आपको बताना चाहूंगा, एक साथी मिला, साहिल राजभर उसका नाम था, वो सोनभद्र से आया था। वो कुछ पैसे कमाने के लिए चाय की केतली और कुछ डिस्पोजेबल्स लेकर आया था, लेकिन दौलत तो नहीं कमा पाया, लेकिन शोहरत इतनी कमा ली उसने कि आज आप सोशल मीडिया खोलेंगे, इंस्टाग्राम खोलेंगे तो आपको वो नजर आ जाएगा, गाना गाते हुए, भजन गाते हुए नजर आ जाएगा। तो ये सब चीजें यहाँ की संगम की रेती की ही कृपा है, संगम की रेती का ही चमत्कार है कि यहाँ कोई खाली जेब आता है और करोड़ों की शोहरत लेके चले जाता है। तो इस तरह की चीजें यहाँ देखने को मिली। इसके अलावा ऐसे ऐसे लोग हैं जो फेमस हुई थी, पिछले साल की बात है। फिर एक तस्वीर जो है मोनालिसा 2 की फेमस हो नहीं, लेकिन वो उतना एक्सेप्टेड नहीं है, वो उतना एक्सेप्ट नहीं हुई है। वो जो था वो हम कह सकते हैं कि वो रैंडम, क्योंकि उसकी तस्वीर किसी ने खींची, लेकिन सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अभी मोनालिसा 2 नाम से वो लड़की बहुत फेमस हो रही है। सेम साड़ी, हर बार कुछ ना कुछ कहानियां आपके सामने कलाकार आती हैं। क्यों पिछले साल हम देख रहे हैं शरद छारिया भी आए थे, हालांकि अभी फिलहाल वो किस्से और तस्वीरें कुछ और हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो मकर संक्रांति का पर्व देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है। सुबह ठंड भी बहुत थी, दिल्ली में इस सीजन का सबसे कम तापमान दर्ज किया गया, लेकिन मकर संक्रांति मनाने को लेकर लोगों के उत्साह में जरा भी कमी नहीं दिखी।
देखिए, ठंड के बीच में पवित्र स्नान के लिए भगवान शिव की नगरी काशी और भगवान राम की नगरी अयोध्या में लाखों लोगों की भीड़ उमड़ी। सुबह से ही पवित्र स्नान और देवी देवताओं के दर्शन पूजन के लिए श्रद्धालुओं का तांता लग गया। कड़ाके की ठंड के बावजूद मकर संक्रांति पर तमाम लोगों में पर्व का उत्साह अपने चरम पर दिखाई दिया। भोले बाबा की मोक्षदायिनी नगरी वाराणसी में पतित पावन गंगा मैया की गोद में श्रद्धा और आस्था की पवित्र डुबकी तो लोग रोज ही लगाते हैं, लेकिन आज का दिन बेहद खास है। आज तड़के से ही काशी के घाटों पर गंगा स्नान के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है, क्योंकि आज मकर संक्रांति का पावन अवसर है। मकर संक्रांति का पर्व यानी जब भगवान भास्कर दक्षिणायन से उत्तरायण की ओर होते हैं और धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करते हैं। सूर्य उपासना के पर्वों में ये पर्व बहुत ही खास है और यही कारण है कि आज काशी के 84 घाटों पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु उमड़ पड़े हैं, भगवान भास्कर से प्रार्थना कर रहे हैं, साथ ही साथ माँ गंगा में पुण्य की डुबकी भी लगा रहे हैं। ये मकर संक्रांति है, काशी में नहाने का दशाश्वमेध प्रयाग का विशेष फल होता है। जो प्रयाग नहीं जा पाते हैं, काशी में नहाने से पूरा प्रयाग का फल मिलता है। न केवल काशी बल्कि पूर्वांचल के कोने कोने से आए लोग यहाँ पर स्नान दान कर रहे हैं, माँ गंगा और भोले बाबा से कल्याण की कामना कर रहे हैं, क्योंकि आज के दिन काशी में गंगा स्नान का खास महत्व है। घर वालों ने यही सिखाया कि भाई आप गंगा जी अगर स्नान करते हैं तो आपके जो है गलती से जो भी पाप होते हैं वो सब जो है नष्ट हो जाते हैं। आज जो श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं, पूजा पाठ और हवन इत्यादि कर रहे हैं और अपने परिवार के कल्याण के लिए स्नान करके ब्राह्मणों को तिल है, गुड़ है और चावल है, कोई कंबल है, ऐसे दान करके पुण्य का लाभ ले रहे हैं। केवल काशी में ही नहीं बल्कि रामनगरी अयोध्या में भी तड़के से ही सरयू तट पर श्रद्धालुओं का समंदर नजर आ रहा है। सुबह से ही लोग यहाँ सरयू नदी में स्नान कर रहे हैं और फिर रामलला के दर्शन करने जा रहे हैं। अयोध्या में हर ओर आस्था की लहर दिखाई दे रही है। कड़ाके की ठंड के बावजूद मकर संक्रांति के अवसर पर तमाम लोगों में पर्व का उत्साह चरम पर नजर आया। रामनगरी इस अवसर पर पूरी तरह श्रद्धा और भक्ति के रंग में रंगी नजर आई। यहाँ पर एक बार फिर आस्था, अनुशासन और आध्यात्मिक ऊर्जा का अद्भुत संगम नजर आया। अयोध्या से मयंक शुक्ला और वाराणसी से रोशन जायसवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। मकर संक्रांति पर हनुमानगढ़ी और श्री राम जन्मभूमि में दर्शन पूजन के लिए भक्तों की लंबी कतारें लगी हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए मंदिर के पट सुबह सवेरे ही खोल दिए गए। मकर संक्रांति के पावन अवसर पर श्री राम जन्मभूमि मंदिर में विराजमान रामलला के विशेष श्रृंगार और भव्य भोग प्रसाद का आयोजन भी किया गया और इस अवसर पर भगवान को पतंग अर्पित करके पर्व की परंपराओं को साकार किया गया, जिससे उत्सव की रौनक और ज्यादा बढ़ गई। इसके साथ ही दही, पापड़, घी, आचार के साथ तिलकुट का विशेष भोग अर्पित किया गया, जिसे बाद में प्रसाद स्वरूप भक्तों में वितरित किया गया। रामलला का दिव्य श्रृंगार और प्रसाद पाकर श्रद्धालु भाव विभोर नजर आए। देखिए, मकर संक्रांति के अवसर पर आज दो सुखद तस्वीरें देखने को मिली। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री तो दूसरी तरफ यूपी के मुख्यमंत्री अपने अपने अंदाज में मकर संक्रांति का त्यौहार मनाते नजर आए। पीएम मोदी ने अपने आधिकारिक आवास पर गायों को चारा खिलाया और इस दौरान पूरे तन मन से गौ सेवा में रमे नजर आए। तो उधर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर में आस्था की खिचड़ी उन्होंने चढ़ाई। पूरे विधि विधान से महायोगी गुरु गोरखनाथ को पवित्र खिचड़ी चढ़ाते हुए आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में। और खिचड़ी चढ़ाने के बाद सीएम योगी ने सभी नागरिकों, संतों और श्रद्धालुओं को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं दी और सभी के सुखमय और समृद्ध जीवन की कामना भी उन्होंने की। क्रांति के मौके पर कोयम्बटूर में सुदूर जग्गी वासुदेव के आश्रम में भी भव्य कार्यक्रम हुआ। आदि योगी की प्रतिमा के सामने कलाकारों ने संगीत और नृत्य की अद्भुत प्रस्तुति दी और इस कार्यक्रम में हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। देखिए इस कार्यक्रम की झलक।
मकर संक्रांति आते ही पिंक सिटी जयपुर उत्सव के रंग में रंग जाती है। दिन में जहां आसमान यहाँ रंग बिरंगी पतंगों से रंगमयी होता है, तो वहीं दिन ढलते ढलते जयपुर का आसमान एक नए रूप में नजर आने लगता है। यहाँ रोशनी और उल्लास का दौर लगातार जारी है। लोग छतों से आकाश में लालटेन यानी लैंटर्न उड़ाते हैं, जो धीरे धीरे ऊंचाइयों की ओर बढ़ती हुई तारों जैसी दिखती है। पूरा आसमान रोशनी से चमकने दमकने लगता है। बिल्कुल देखिए, और उसके साथ होने वाली आतिशबाजी पिंक सिटी के आसमान को रंगीन रोशनी से जगमगा देती है। बच्चों की खुशी, परिवारों की हंसी, आसमान में खिलती रोशनी शहर को और खूबसूरत बना देती है। मकर संक्रांति यहाँ सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि यादगार अनुभव है, एक ऐसा अनुभव जो हर साल लोगों को इस दिन का बेसब्री से इंतजार करवाता है। तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ जयपुर की। ये कोई साधारण तस्वीरें नहीं हैं, ये वो तस्वीरें हैं जो कि बहुत ही ख़ास हैं, क्योंकि ये है जयपुर की खास मकर संक्रांति और वो पल आ गया है जिसका सभी को इंतज़ार रहता है। और आसमान चारों तरफ मैं आपको तस्वीरें दिखा रही हूँ, आसमान भरा हुआ है लैंटर्न से और हो रही है भव्य आतिशबाजी। यही है जयपुर की खूबसूरती। गुलाबी नगरी में कोई भी त्यौहार ऐसे ही नहीं मनाया जाता है, बहुत ही खास तरीके से मनाया जाता है। सुबह से लेकर शाम तक छतों पर लोगों का तांता लगा हुआ था। सुबह उजाला होते ही अपनी छतों पे लोग उमड़ गए थे, पतंगे उड़ा रहे थे, और शाम होते होते जैसे ही सूरज ढला तो पतंगे आसमान से उतर गई हैं और सिर्फ दिखाई दे रही हैं। तो ये लालटेन और हो रही है ग्रैंड आतिशबाजी। इस दिन का हर कोई इंतज़ार करता है, क्योंकि ये सिर्फ आज ही देखने को मिलता है, कहीं और नहीं। सिर्फ और सिर्फ जयपुर में ये तस्वीर आपको देखने को मिलेंगी, क्योंकि ये जो आतिशबाजी होती है इसके लिए बहुत फेमस है जयपुर। सिर्फ यहाँ नहीं, यहाँ का जो ओल्ड सिटी है वहाँ पे ये आतिशबाजी होती है, जहाँ से ये शुरू हुआ था। सुबह के समय पे जल महल की पाल पे ग्रैंड काइट फेस्टिवल होता है, जिसके बाद शाम को ये कार्यक्रम आयोजित होता है। हर कोई अपनी छत पे है इस समय पे, और ये लैंटर्न्स जो हैं वो जला रहा है। आने वाले समय की सभी का वो जो आने वाला समय है वो अच्छा बीते, सारी मनोकामनाएं जो पूरी हो उसके लिए विश भी मांगते हैं कुछ लोग। तो देखिए, ये है हमारा भारत और ये है हमारे भारत के उत्सव और उसका रंग, जो सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर आपको नजर आएगा। अभी तक हम क्या कहते हैं, मकर संक्रांति हमने गुजरात की तस्वीरें देखी, काइट फेस्टिवल होता है, हम लोग बिहू देखा, असम का बिहू हमने देखा, और हम उत्तरायण देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में गुड़ और तिल के लड्डू बन रहे हैं, तो उत्तराखंड में उत्तरायणी बोलते हैं। हमने अभी गुगुती खा ली। कुल मिलाकर ये है कि सारे फेस्टिवल जीएनटी पर देख लीजिए, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। दिवाली लोग एक दिन मनाते हैं, लेकिन यहाँ 2 दिन की दिवाली। मकर संक्रांति पर सुबह में पतंग का पूरा उत्सव और शाम में आतिशबाजी। आतिशबाजी वाला मैंने पहली बार देखा कि जयपुर में पिंक सिटी में होता है, जयपुर में कई सालों से हो रहा है। लेकिन मुझे जो पता चला है वो ये है कि लोग जो अर्ली मॉर्निंग उठ जाते हैं, मतलब कि सूरज निकलने से पहले से वहां आतिशबाजी शुरू होती है। सूरज निकलता है, फिर पतंगबाजी, फिर सूरज ढलता है और फिर आतिशबाजी। जो उन्होंने तस्वीरें अभी दिखाई हमें, बहुत सुंदर तस्वीरें। तो अलग अलग नाम हैं, लेकिन देखिए भावनाएं एक हैं। उत्सव मनाने को लेकर मकर संक्रांति सूर्यदेव की पूजा और खेती किसानी से जुड़ा हुआ प्राचीन त्योहार है। इसे देश भर में अलग अलग तरीके से मनाए जाने की परंपरा है। कहीं पतंग उड़ाई जाते, कहीं तिल गुड़ और खिचड़ी का प्रसाद बनाया जाता है। स्नान दान की परंपरा है और यही हम हर जगह देख भी रहे हैं, क्योंकि ये पर्व खुशी, एक नई शुरुआत और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। तभी तो मकर संक्रांति देश के सभी राज्यों में कई नामों से मनाया जाता है, जिसका आधार ही सूर्य के मकर राशि में प्रवेश है। जाहिर है ये पर्व आपसी भाईचारे के साथ ही प्रकृति की पूजा, नदी में स्नान और दान का साफ संदेश देता है। सूर्य का उत्तर दिशा में जाना यानी उत्तरायण होना ही मकर संक्रांति है, जो एक पर्व के रूप में बरसों से भारतीय संस्कृति और परंपरा का हिस्सा बना हुआ है। वैसे तो हमारे देश में किसी भी त्योहार का सीधा जुड़ाव प्रकृति से रहा है, क्योंकि मानव जीवन ही प्रकृति पर जो टिका है, इसलिए प्रकृति का हर हिस्सा हमारे त्योहारों में शामिल रहा है। छठ, दीपावली, लोहड़ी, बैसाखी या अन्नकूट और मकर संक्रांति जैसे त्योहार, ऐसे सभी पर्वों का संदेश प्रकृति की पूजा और उसका सम्मान ही है। इसलिए एक उत्सव के तौर पर मनाई जाने वाली मकर संक्रांति देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग नाम से मनाई जाती रही है। उत्तर भारत में ये आमतौर पर मकर संक्रांति या खिचड़ी के नाम से प्रचलित है,
जम्मू कश्मीर में ये पर्व मकर संक्रांति के रूप में मनाया जाता है, तो हिमाचल में माघी और उत्तराखंड में घुघुत या उत्तरायणी के रूप में मशहूर है। हरियाणा में संक्रांत, राजस्थान और मध्य प्रदेश में इसे मकर संक्रांति, तो छत्तीसगढ़ में पूस पर्व कहा जाता है। जबकि दक्षिण भारत के तमिलनाडु में इस पर्व का नाम पोंगल है। आंध्र प्रदेश में भोगी संक्रांति और तेलंगाना में कनुमा संक्रांति के रूप में ये पर्व मनाया जाता रहा है। वहीं कर्नाटक में सुग्गी, तो केरल में इसे मकर विलक्कू या मकर ज्योति कहा जाता है। महाराष्ट्र में ये पर्व मकर संक्रांत, तो गुजरात में उत्तरायण पर्व के रूप में जाना गया है। ओडिशा में मकर चौला संक्रांति, तो पश्चिम बंगाल में पौष संक्रांति मनाई जाती है। ऐसे ही बिहार राज्य इसे दही चूड़ा, तो झारखंड तुसु पर्व के नाम से मनाता है। देश के पूर्वोत्तर हिस्से में ये मुख्य फसल उत्सव है, जिसे माघ बिहू के नाम से मनाए जाने की परंपरा है। जहां असम में ये भोगाली बिहू या माघ बिहू है, वहीं मेघालय में माघी रस, तो अरुणाचल और सिक्किम में ये पर्व माघे संक्रांति है। साथ ही मिजोरम में संक्रांति, नागालैंड में सेक्रेनी, तो त्रिपुरा में पौष संक्रांति के रूप में ये त्योहार मनाया जाता है। जबकि मणिपुर के याओसांग के आसपास मकर संक्रांति पर सूर्य पूजा की परंपरा रही है। यानी आस्था और विश्वास की चाशनी में घुले मकर संक्रांति की रौनक देश भर में देखने लायक है। पारंपरिक पकवानों की खुशबू भी खास है, तो नाच गाकर एक दूसरे को बधाई देने और ईश्वर को धन्यवाद देने का अंदाज भी खास है। सूर्य का राशि परिवर्तन और पृथ्वी का दिशा परिवर्तन ही लोगों के रहन सहन पर असर डालता रहा है। तभी तो मकर संक्रांति पर गंगा स्नान और फिर दान वगैरह की परंपरा सदियों से रही है। ऐसे में मकर संक्रांति पर कुछ दुर्लभ संयोग भी इस बार बने हैं, जिनकी छाया में श्रद्धालु पूजा पाठ कर रहे हैं। इनमें पंचग्रही योग, बुधादित्य राजयोग और शुक्रादित्य राजयोग हैं। इसके अलावा संक्रांति पर 3 शुभ योग भी बने हैं: सर्वार्थ सिद्धि, अमृत सिद्धि और वृद्धि योग। कहने के मायने यही हैं कि मकर संक्रांति से जुड़ी आस्था, विश्वास देश की हर संस्कृति में रची बसी है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, बंगाल से गुजरात, इसके नाम भले ही अलग अलग हैं, लेकिन भाव प्रकृति के लिए, विशेषकर सूर्य देव को समर्पित है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। जयपुर में आज भारतीय सेना की शक्ति, शौर्य और स्वदेशी सैन्य क्षमता की भव्य तस्वीर नजर आई। पिंक सिटी में पहली बार आर्मी डे परेड का आयोजन किया गया। इसमें सेना का दमखम ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और मारक हथियारों का प्रदर्शन भी किया गया। और आर्मी डे परेड में भैरव बटालियन ने पहली बार मार्च पास्ट किया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद गठित शक्ति बाण और दिव्यास्त्र यूनिट भी परेड का हिस्सा बनी। परेड में आर्टिलरी रेजिमेंट, लाइट इन्फेंट्री, मद्रास रेजिमेंट, राजपूत रेजिमेंट और एनसीसी कैडेट्स ने कदम ताल किया। जयपुर से आई इन तस्वीरों ने देशवासियों का सीना गर्व से भर दिया। पहली बार जयपुर की सड़कों पर आर्मी डे परेड गणतंत्र दिवस परेड की तर्ज पर आयोजित की गई। 78वें सेना दिवस पर पहली बार भारतीय सेना ने अपनी पारंपरिक सैन्य छावनियों की सीमाओं को तोड़ते हुए खुले शहरों में आम जनता के बीच मुख्य आर्मी डे परेड आयोजित की। परेड में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, मिजोरम के राज्यपाल और पूर्व थल सेना अध्यक्ष वीके सिंह, सीडीएस जनरल अनिल चौहान सहित कई वरिष्ठ सैन्य और असैन्य अधिकारी इस गौरवपूर्ण क्षण के साक्षी बने। 1.5 लाख से अधिक लोगों ने इस परेड को देखा और सराहा। ये परेड भारतीय सेना के शौर्य, बलिदान और आत्मनिर्भर सैन्य शक्ति का जीवंत प्रदर्शन था। शहीदों को नमन करने के साथ इस परेड की शुरुआत हुई। महल रोड पर जीवन रेखा हॉस्पिटल चौराहा से बॉम्बे हॉस्पिटल चौराहा तक करीब 3 किलोमीटर लंबे मार्ग पर आयोजित इस परेड में 7 रेजिमेंटों की टुकड़ियों ने हिस्सा लिया। मद्रास रेजिमेंट, राजपूत रेजिमेंट, रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी, मिक्स्ड स्काउट्स, एनसीसी गर्ल्स कंटिजेंट सहित विभिन्न टुकड़ियों की कदमताल ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया।
78वें आर्मी दिवस के दिन जयपुर में हो रही आर्मी डे परेड के दौरान आप देख सकते हैं किस तरह से भारतीय सेना की शौर्य, वीरता और साहस, किस तरह से भारतीय सेना का पराक्रम यहां पर देखा जा सकता है, जो कि शत्रु कैंप में शिविर भेजने के लिए काफी है। यहां पर आप देख सकते हैं किस तरह से तमाम जो आर्मी के सीनियर ऑफिशियल्स हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं, वो सारे यहाँ पर मौजूद हैं और उनकी मौजूदगी में किस तरह से आर्मी की जो माइट है, जो सेना की ताकत है, जो शौर्य है, जो वीरता है और जो साहस है, वो यहाँ पर ऑन डिस्प्ले है। इस बार परेड में सबकी नजरें भैरव बटालियन पर रही, जो पहली बार सार्वजनिक रूप से दुनिया के सामने आई। आधुनिक हाइब्रिड युद्ध की बदलती प्रकृति को देखते हुए इस यूनिट का गठन किया गया है। ये पैरा स्पेशल फोर्सेस और नियमित इन्फेंट्री के बीच एक ब्रिज का काम करती है। ये बटालियन स्पेशल तौर पर ड्रोन आधारित युद्ध और मल्टी डोमेन ऑपरेशंस के लिए ट्रेंड है। परेड के ऊपर हेलीकॉप्टरों से पुष्प वर्षा की गई। इसके साथ ही अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर ने अपनी कलाबाजियों से ये दिखाया कि उसे हवा में उड़ता टैंक क्यों कहा जाता है। जमीन पर भीष्म T-90 टैंक, अर्जुन टैंक, BMP-2, K9 वज्र, अपग्रेडेड शिल्का, 155 मिलीमीटर धनुष और अमोघ तोप M777 अल्ट्रालाइट होवित्जर, पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम, ब्रह्मोस मिसाइल और अन्य अत्याधुनिक हथियारों का प्रदर्शन किया गया। जयपुर की सड़कों पर पहली बार इतने करीब से आम लोगों ने सेना की वास्तविक युद्ध ताकत को देखा। 7 महीने की तैयारी, जगतपुरा जैसे बड़े क्षेत्र का चयन, सैन्य उपकरणों की सुरक्षित तैनाती, ये सब आसान नहीं था, लेकिन अंततः जयपुर ने यह साबित कर दिया कि वो राष्ट्रीय गौरव के ऐसे आयोजनों को सफलतापूर्वक आयोजित कर सकता है। जयपुर से रिदम जैन के साथ देव अंकुर वधावन, गुड न्यूज टुडे। और अब बात सरहद के रखवालों की, बात भारतीय सेना के जांबाजों के पहाड़ जैसे हौसलों की कर लेते हैं, जो विषम परिस्थितियों में भी देश को महफूज रखने के लिए चट्टान बनकर सरहद पर दिन रात पहरा दे रहे हैं। जी हाँ, बात कर रहे हैं देश के उन वीर सपूतों की जो हर हालात में देश की सुरक्षा के लिए तैनात है। कारगिल की द्रास में सर्दियों में पारा -25 डिग्री तक गिर जाता है, लेकिन इस कठिन मौसम में भी भारतीय सेना के जवानों का जोश बिल्कुल हाई है। बर्फ से ढके पहाड़, कड़ाके की ठंड और इस बेतहाशा ठंड के बीच सरहदों की हिफाजत में मुस्तैद जवान। कारगिल के द्रास में इन दिनों पारा -25 डिग्री से नीचे लुढ़क गया है। सर्द हवाएं सुबह से शाम तक सिहरन का एहसास करा रही हैं, लेकिन इस बेरहम मौसम में भी भारतीय सेना के जवानों का जोश हाई है। सीमा पर तैनात सेना के जवानों को चौकस और चुस्त रखने के लिए अब पिछले कई सालों के दौरान नियंत्रण रेखा और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तैनात भारतीय सेना के जवानों को बाज़ाब्ता तौर पर योगा भी कराया जा रहा है। कहीं न कहीं योगा जो है अब कारगर इसलिए साबित हो रहा है कि इसके लिए उतनी बड़ी जगह की ज़रूरत नहीं होती जितनी एक आम रूटीन एक्सरसाइज जो कि सेना के लिए ज़रूरी है वो नहीं पड़ती, और साथ ही साथ कभी कभी जब हालात उस तरह के हो तो इसके कमरे के अंदर भी किया जा सकता है। लेकिन उस बीच अगर यहाँ पर तापमान की बात की जाए, -30 डिग्री के तापमान में ये कसरत जो योगा है सेना के जवानों को अपने आप को चुस्त और तंदुरुस्त रखने के लिए काफी लाभदायक साबित हो रही है। पहाड़ों पर बर्फ की इतनी मोटी चादर है कि इस बर्फ पर हर जगह चलना मुमकिन नहीं होता। ऐसे में हथियारों से लैस जवानों की टुकड़ी सरहद के आसपास के पहाड़ी इलाकों में स्कीइंग करते हुए पेट्रोलिंग कर रही है। इस मुश्किल मौसम में खुद को सेहतमंद रखना भी किसी चुनौती से कम नहीं होता। खुद को फिट रखने के लिए सेना के जवान योग का भी सहारा लेते हैं। इंटरमीडिएट क्लाउड हैं, लो क्लाउड्स आ रहे हैं, तो उसकी वजह से जो हमें दिन के में जो है हमारा तापमान कम रहता है श्रीनगर की बजाय। पिछले 2 दिन से देख रहे हैं कि एक दिन 10.6 था, जैसे रविवार को, और कल सोमवार को 7.2 था, और आज भी ऐसा ही है कि ज़्यादा से ज़्यादा आज 12-13 डिग्री जा सकता है। उससे ऊपर आज हमारा दिन का तापमान नहीं जाएगा जैसा अभी कंडीशन बनी हुई है। पिछले कुछ हफ्तों से पूरे जम्मू कश्मीर में बर्फबारी के साथ ठंड अपने तेवर दिखा रही है। मैदानी इलाकों में भी ये मौसम
लोगों को परेशान कर रहा है। रविवार और सोमवार को जम्मू का दिन का तापमान श्रीनगर से भी कम दर्ज किया गया, जो इस मौसम के लिए असामान्य माना जा रहा है। जम्मू कश्मीर इस समय भीषण शीतलहर की चपेट में है और फिलहाल अगले कुछ दिनों तक इस ठंड से लोगों को कोई राहत मिलने नहीं जा रही है। इस समय अगर आप देखें तो जम्मू शहर में घना कोहरा है, इसके कारण विजिबिलिटी काफ़ी कम हो चुकी है। यहाँ पर देखिए जो आसपास के रिहायशी इलाके हैं बिल्कुल कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, विजिबिलिटी काफ़ी कम हो चुकी है और जो लोग हैं उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर देखिए यहाँ चारों तरफ अगर हम देखें तो घना कोहरा है और लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, विजिबिलिटी काफ़ी कम हो चुकी है। मौसम विभाग की माने तो फिलहाल शुष्क मौसम का यह दौर कुछ और दिनों तक जारी रह सकता है। अनुमान ये भी जताया गया है कि आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर के कई हिस्सों में बारिश और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की संभावना है। देखिए, कहते हैं कि माँ और बेटे का रिश्ता दुनिया का सबसे अनमोल रिश्ता होता है। जम्मू कश्मीर से अपने शहीद बेटे के लिए एक माँ के प्यार की अनूठी तस्वीरें सामने आई हैं। एक शहीद की माँ ने अपने बेटे की प्रतिमा को कंबल से ढककर उसे ठंड से बचाने की कोशिश की। जी हाँ, देखिए, दरअसल बीएसएफ के जवान गुरनाम सिंह ने अक्टूबर 2016 में देश की रक्षा में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। उन्होंने घुसपैठ करने वाले एक आतंकी को भी ढेर कर दिया, लेकिन इस ऑपरेशन में उनकी जान चली गई। शहीद के सम्मान में जम्मू के आरएसपुरा में गुरनाम सिंह की प्रतिमा लगाई गई। अब उनकी मां रोजाना इस प्रतिमा की सफाई करती हैं। जम्मू में ठंड बढ़ी तो मां को अपने बेटे की फिक्र सताई और मां ने बेटे की प्रतिमा को ही कंबल से ढक दिया। समय मैं मौजूद हूं जम्मू के आरएसपुरा सेक्टर के अरनिया इलाके में। मेरे पीछे आप देख सकते हैं शहीद गुरनाम चौक। गुरनाम सिंह बीएसएफ में कार्य करते थे और 2016 को वो वीरगति को प्राप्त हुए। उसके बाद उनका स्मारक यहाँ पर बनाया गया। आप देख सकते हैं कि उनका स्मारक यहाँ पर है, उनकी मूर्ति यहाँ पर है और गुरनाम सिंह की जो माताजी है उन्होंने अपने बेटे की जो मूर्ति है उस पर कंबल ओढ़ी है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में इस समय भीषण सर्दी है, काफ़ी ज़्यादा ठंड है। और माँ की ममता देखिए, एक माँ का अपने बेटे के प्रति प्रेम देखिए कि अपने बेटे की मूर्ति पर उन्होंने कंबल ओढ़ी है ताकि उनको ठंड ना लग सके। गुरनाम सिंह बीएसएफ में कार्य करते थे और 2016 को वो जम्मू कश्मीर के हीरानगर सेक्टर में तैनात थे, यानी कि भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर। और 19 और 20 अक्टूबर की दरमियानी रात को वहाँ पर पाकिस्तानी आतंकवादी घुसपैठ का प्रयास करते हैं। गुरनाम सिंह ने बड़ी बहादुरी दिखाई और उस घुसपैठ को नाकाम कर दिया और वहां पर ही उन्होंने एक पाकिस्तानी आतंकवादी को ढेर कर दिया और जो बाकी आतंकवादी थे वो वहां से भाग गए। गुरनाम सिंह ने बड़ी बहादुरी दिखाई और वहां पर उन्होंने बड़ी जो इन्फिल्ट्रेशन होने जा रही थी, आतंकवादियों की घुसपैठ होने जा रही थी, उसको पूरी तरह से विफल कर दिया। लेकिन अगले ही दिन जब वो अपनी चौकी पर तैनात थे तो वहाँ पर पाकिस्तानी आतंकवादी एक बार फिर से आते हैं और स्नाइपर से जो है उन पर फायर करते हैं और जो स्नाइपर की गोली है वो उनके सिर में लग जाती है और गुरनाम सिंह वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। मेरा बेटा कंबल देता है, ठंड बहुत है, इसको ठंड ना लगे। बाकी एक देश भी शहीद होया है, वो तो मैनू बड़ी खुशी वाली गल है कि मेरे बेटे का बड़ा नाम उच्चा है। भाई अस मर जाएंगे, सानू साडा किसी ने ना नहीं लेना। मेरे बेटा सदा ली अमर है, देश विषय ने बड़ी बहादुरी की है। तो बहुत आती है, तो को माँ तो 24 घंटे रोती रहती है, कभी खाना खाती है कभी नहीं खाती, इसको देख के ही रोती रहती है। फिर सफाई भी करती है आन के और खुद बीमारी भी रहती है जी, तो सभी काम यही करती है और लड़का करता है, कभी मैं करता हूँ। तो जो जवान हमारा शहीद हो जाता है और हमें तो बहुत फक्र की बात है जो देश के लिए गया है। तो चाय पर चर्चा में अभी के लिए बस इतना ही। आप रखिए अपना ख्याल, कल फिर मिलेंगे शाम 5 बजे चाय पर।